मिथोलॉजी की बात करें तो स्वर्ग और पृथ्वी के अलावा एक और दुनिया का जिक्र हमेशा होता है और वो है पाताल लोक। तो आज चलिए इसी रहस्यमयी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल मन में यही उठता है ना, कि ये पाताल लोक, क्या ये सिर्फ कथा कहानियों की एक काल्पनिक दुनिया है, या फिर ये हमारी ही धरती का कोई भूला बिसरा हिस्सा तो नहीं जिसे वक्त के साथ माइथोलॉजी का रंग दे दिया गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये तीन लोकों का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर देखेंगे कि पाताल लोक क्या है, वहाँ कौन रहता था, वहाँ के राजा कौन थे, पुराणों में इसका जिक्र कहाँ कहाँ आता है ये भी देखेंगे। और हाँ, क्या सच में पाताल तक जाने का कोई रास्ता है। और आखिर में इसके 7 अलग अलग लेवल्स के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बड़े कॉस्मिक मैप को देखते हैं जिसमें पाताल लोक की अपनी एक खास जगह है। तो देखिए, हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से यूनिवर्स को ना मोटे तौर पर 3 दुनियाओं में बांटा गया है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक, जहां देवता रहते हैं। बीच में है भूलोक, मतलब हमारी पृथ्वी, हम इंसानों का घर। और सबसे नीचे आता है पाताल लोक, जिसे अंडरवर्ल्ड या निचली दुनिया भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट तो सेट हो गया। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर कि ये पाताल लोक आखिर है क्या और है कहाँ। और पता है, यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पाताल लोक की ना 2 अलग-अलग थ्योरीज मिलती हैं। एक तो है माइथोलॉजिकल बिलीफ, जो कहती है कि ये पृथ्वी के नीचे या समंदर के अंदर एक छिपी हुई जादुई दुनिया है। लेकिन एक हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन भी है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि पाताल लोक शायद उस जमाने में दूर दराज के देशों, जैसे रेगिस्तानी इलाकों या गल्फ कंट्रीज के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब सोचकर देखिए, वो जगह इतनी दूर और अलग थी कि उन्हें किसी दूसरी दुनिया जैसा ही मान लिया गया। अच्छा, तो इस मिस्टीरियस दुनिया में आखिर रहता कौन था? चलिए देखते हैं हमारे ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, शास्त्रों के हिसाब से पाताल लोक में कई तरह के पावरफुल और सुपरनैचुरल लोग रहते थे, जैसे कि नाग यानी दिव्य सर्प, यक्ष जो नेचर स्पिरिट्स होते हैं, और इनके अलावा थे दैत्य और दानव। अब हाँ, ये दोनों ही असुरों के बहुत ताकतवर वंश थे। दैत्य कौन थे? ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति की संतान, और दानव वो उनकी दूसरी पत्नी दनु की संतान थे। तो मतलब ये सिर्फ राक्षस नहीं थे, बल्कि इनके पूरे पूरे क्लैन थे जिनकी अपनी हिस्ट्री और अपनी कहानियां हैं। और जब हम पाताल के राजाओं की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, राजा बलि। वो एक असुर राजा थे, लेकिन अपने दानवीर स्वभाव के लिए बहुत फेमस थे। कहानी तो पता ही होगी, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनका घमंड तोड़ा, पर उनकी उदारता से खुश होकर उन्हें पाताल के एक खास हिस्से सुतल लोक का राजा बना दिया। और कमाल की बात यह है कि माना जाता है कि राजा बलि आज भी वहां जीवित हैं। अब देखिए, पाताल लोक का जिक्र न सिर्फ एक दो छोटी मोटी कहानियों में नहीं है। हमारे पुराणों की कई बड़ी बड़ी घटनाओं में इसका रोल रहा है, जो दिखाता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट था। इससे जुड़ी कहानियां भी बहुत हैं। एक तो राजा बलि वाली कहानी हमने देखी ली। एक और कहानी है कि एक बार मां पार्वती की एक कीमती मणि वो पाताल लोक में गिर गई थी। तब नागों के राजा शेषनाग उसे ढूंढकर वापस लाए थे। और रामायण में तो एक पूरा एपिसोड है जब राक्षस अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को किडनैप करके पाताल लोक ले गया था। तब हनुमान जी को वहां जाकर उसे खत्म करना पड़ा था। तो ये सब सुनने के बाद मन में सवाल तो आता ही है कि अगर पाताल लोक का इतना जिक्र है, तो क्या हमारी दुनिया में आज भी वहां जाने का कोई रास्ता है? अगर हम लोक कथाओं और मान्यताओं को माने तो जवाब है हाँ। कहते हैं कि धरती पर कई ऐसी जगह हैं जो पाताल का गेटवे है, जैसे पिथौरागढ़ की पाताल भुवनेश्वर गुफा, नर्मदा नदी जिसे पाताल नदी भी कहते हैं, समंदर के अंदर कुछ खास रास्ते, और यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी के पास का नागलोक इलाका। ये सब इसके एंट्रेंस माने जाते हैं। और ऐसी कई गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि एक सिरा तो दिखता है, लेकिन दूसरा कहाँ पर खत्म होता है ये कोई नहीं जानता। और यही मिस्ट्री इन जगहों को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि पाताल लोक क्या है और वहाँ के रास्ते कहाँ हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाताल लोक कोई एक सिंगल दुनिया नहीं है। इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब लेयर्स में बना हुआ है। विष्णु पुराण के हिसाब से हमारी पृथ्वी के नीचे एक नहीं बल्कि पूरे 7 और लोक हैं, और इन सातों को जब मिला दिया जाता है
तब बनता है पाताल लोक। ये 7 लेवल्स कौन कौन से हैं? नाम है अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और जो 7वां और सबसे गहरा है वो है पाताल। और हर लेवल की अपनी खासियत है, अपनी अलग खूबसूरती, अपने अलग रहने वाले लोग, जो इसे एक मल्टी डायमेंशनल और कमाल की दुनिया बनाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए कि अगर एक माइथोलॉजिकल वर्ल्ड के दरवाजे हमारी असली दुनिया में मौजूद हो सकते हैं, तो फिर इतिहास कहाँ खत्म होता है और माइथोलॉजी कहाँ से शुरू होती है? इसकी लाइन आखिर खींचे तो खींचे कहाँ?